अगर आपकी फाइवर गिग रैंक नहीं हो रही है या आपने अपना फाइवर पर न्यू अकाउंट बनाया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड करके हम अपनी गिग को टॉप पे ला सकते हैं। एसईओ टिप्स सिखाऊंगी, कीवर्ड रिसर्च करना सिखाऊंगी और एक सीक्रेट ट्रिक भी बताऊंगी जो बिगनर को एक्सपर्ट बना देगा। अच्छा, फाइवर पे गिग रैंक करना मुश्किल नहीं है अगर आपको पता हो कि सही कीवर्ड्स और लो कंपटीशन कीवर्ड किस तरह से फाइंड करना है ताकि हम लो कंपटीशन कीवर्ड के अंदर अपनी गिग को रैंक कर सके, देन हम उससे ऑर्डर्स ले सकते। फाइवर पे जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन अगर हम लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड फाइंड करके लो कॉम्पिटिटिव गिग में रैंक कर जाते हैं तो हम ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि हम फाइवर गिग एसईओ किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं ताकि हम लो कंपटीशन गिग में रैंक कर सके, देन आहिस्ता आहिस्ता हम उसको टॉप पर ला सकते। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ गिग को रैंक करना ही जरूरी नहीं है, इसके और भी फैक्टर्स होते हैं। आपने रिस्पॉन्सिव रहना है, जब भी क्लाइंट आपको कांटेक्ट करे, आपको मैसेज करें, आपने फौरन उनको जवाब देना है, रिप्लाई देना है, आपने अपने ऑर्डर्स टाइम पे कंप्लीट करना है, आपकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके रिव्यूज अच्छे होने चाहिए। ये सारे फैक्टर्स स्पेंड करते हैं आपकी गिग को रैंक करने के लिए, तो सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, स्टूडेंट जॉब से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आज की वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम गिग क्रिएट किस तरह से करते हैं, उसके टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स किस तरह से हम डालते हैं, ठीक है, और गिग के पैकेजेस वगैरह किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। और टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर और टैग्स के अंदर हमें कौन से ऐसे कीवर्ड्स यूज करने चाहिए जिससे हमारी गिग जो है वो रैंक करे और बहुत जल्दी जो है वो फर्स्ट पर आ जाए, ठीक है। और एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि डिस्क्रिप्शन के अंदर किसी भी एक कीवर्ड का जो है वो बहुत ज़्यादा स्पैमिंग नहीं करनी है आपको, उससे आपकी गिग अप्रूव नहीं होगी। उसका लाइव प्रूफ भी जो है मैंने आपको गिग क्रिएट करके बता दिया था। उसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर सोशल मीडिया का कीवर्ड बहुत ज़्यादा स्पैम हो रहा था, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, तो उस फाइवर ने जो वो गिग को अप्रूव नहीं किया था। इसलिए हमें अपने कीवर्ड्स, अब एसईओ जो है बहुत ही देखकर करनी है, रिपीटेटिव कीवर्ड्स नहीं यूज करने, वरना आपकी गिग अप्रूव नहीं होगी। तो इसका बेसिकली मकसद क्या होता है, अभी कोई फाइवर के ऊपर किसी चीज के सर्विसेज लेना चाहेगा तो वो उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ वर्ड्स टैप करेगा। लेट सपोज मैं एक सर्विस ढूंढ रही हूँ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की, इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि हम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स फाइंड करके किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आई बटन पर लिंक लगा दूंगी, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर मुझे चाहिए कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, तो मैं यहाँ फाइवर पे सर्च करती हूँ, जो भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे होंगे वो इस कीवर्ड के थ्रू मेरे सामने आ जाएंगे। यहाँ पर जो है फाइवर ने मुझे सजेशंस भी दी, ये सारे कीवर्ड्स भी जो है वो लिखते हैं और सर्विसेज फाइंड करने के लिए, जैसे कि फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च, देन बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस रिसर्च। तो ये कीवर्ड जो है फाइवर हमें सजेस्ट कर रहा है, हम ये कीवर्ड जो है अपनी टाइटल के अंदर, अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर और टेक्स्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर इशू ये कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स यूज करें जो जिसमें कंपटीशन कम हो और हमारी गिग जो है वो जल्दी रैंक हो जाए, फर्स्ट पर आ जाए, टॉप पे आ जाए। तो मैंने जैसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर लिखा, इसने मुझे कुछ सजेशंस तो दे दी। मैंने यहाँ पर लिखा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। अब आपको यहाँ पर हर चीज नोट करनी होगी, कौन से कीवर्ड की कितनी रैंकिंग है और कितना कंपटीशन है। जैसे मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर लिखा तो यहाँ पे बहुत सारे जो है सर्विस प्रोवाइडर्स की लिस्ट ओपन होकर आ गई मेरे पास। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा 3675 सर्विसेज अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड के ऊपर जो है 3675 लोगों ने जो है वो गिग क्रिएट की हुई है, उन्होंने ये कीवर्ड अपनी गिग के अंदर यूज किया हुआ है। अब यहाँ पर हमें ये भी चेक करना है कि इस कीवर्ड के ऊपर जॉब्स मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही, तो उससे वो हम कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर देखें अगर, तो फर्स्ट पोस्ट पे जो है इनकी 4.9 रेटिंग है और 17 रिव्यूज मिले हुए हैं इनको। इसका मतलब कि यहाँ पर जॉब्स मिल रही हैं, विच इज बेस्ट, ठीक है। यहाँ पर देखें इनकी 4.9 रेटिंग है और 910 जो है वो इनको रिव्यू मिले हुए हैं। इसके बाद ये जो है वो लेवल 1 के सेलर हैं, ये टॉप रेटेड हैं, ये फाइबर चॉइस है, ठीक है। यहाँ पर 4.9 की रेटिंग
1K तक इनको रेटिंग मिल चुकी है, इनको 96 मिल चुकी है। अब कोई रैंडम सर्विस हम ओपन कर लेते हैं, ये वाली ओपन करके देखते हैं। तो इनके जो है 90 कोई ऑर्डर तो क्यों मिलेंगे, लेकिन 96 रेटिंग इनको मिल चुकी है। इसका मतलब ये काफ़ी ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुकी हैं अच्छे खासे। हम ये लेवल 1 के सेलर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 ऑर्डर जो है वो इनका क्यू में है और 1740 जो है वो इनको रेटिंग मिल चुकी है। कीवर्ड को हम अपनी गिग के अंदर यूज कर सकते हैं। अब आप इस कीवर्ड को जो है कॉपी करके अपने पास नोटपैड पे या कहीं भी स्टिकी नोट पे आप इसको लिख लें और इसकी कंपटीशन भी लिख लें कि 3675 गिग्स जो है इस पर क्रिएटेड है। ठीक है, इसके अलावा अब हम नेक्स्ट कीवर्ड के ऊपर आ जाते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च। ये एक लॉन्ग कीवर्ड है, लेकिन इस पे हम अगर कंपटीशन चेक करें तो 6873 लास्ट जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से इसका जो कंपटीशन है वो डबल है। ठीक है, लेकिन ये कीवर्ड भी जो है वो काफी अच्छा है। आप अपने टाइटल के अंदर ये कीवर्ड यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर आप देखें तो इन्होंने 62 ऑर्डर कंप्लीट किए और इनकी 62 रेटिंग है, इनकी 66 रेटिंग है। ठीक है, यहाँ से आपने तकरीबन 4 से 5 बेस्ट और लेस कॉम्पिटिटिव कीवर्ड जब वो राइट डाउन कर लेने। एक तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, इसके अलावा अब हम एक और कीवर्ड लिखते हैं बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, इस पर अगर हम देखें तो 5016 लोगों ने ये कीवर्ड यूज किया और इसके कंपटीशन है 5016 गिग्स इस कीवर्ड के ऊपर क्रिएटेड है। मतलब कि ठीक है, आप कर सकते हैं, आप ऊपर आ सकते हैं। रिव्यूज हैं इनके 143 हैं। मतलब ये कीवर्ड्स के ऊपर जो है लोगों को सर्विसेज मिल रही है। लेकिन सबसे बेस्ट कीवर्ड जो वो ये है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, जो कि आपको यूज करना जरूरी है क्योंकि लेस कॉम्पिटिटिव है। अगर आप ये कीवर्ड अपनी गिग के अंदर यूज करते हैं तो आपकी रैंक करने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब हम ये कीवर्ड यूज कहाँ करेंगे, हम यूज करेंगे अपने टाइटल के अंदर। लेट्स सपोज ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स का कीवर्ड है, तो यहाँ पर देखें हम एक कुछ पोस्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये लेवल 2 सेलर हैं, ये लेवल 2 सेलर हैं, ये लेवल 1 सेलर हैं। हम देख रहे थे इन्होंने कीवर्ड्स कैसे यूज कहाँ पर यूज किए। तो देखें इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स एक कीवर्ड हो गया, ठीक है, जो कि हमारे लिए बेस्ट है, लेस कॉम्पिटिटिव है। इसके अलावा फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, ये पूरा एक कीवर्ड हो गया। अगर आप सिर्फ फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स का कीवर्ड यूज करेंगे तो इससे आपके दो तरह से एसईओ हो जाएगी। एक, अगर कोई सर्च करता है फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स तो भी आपकी गिग वहाँ पर शो होगी। अगर कोई लिखता है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स तो भी जो है आपकी गिग शो होगी। इसके अलावा रिसर्च एंड फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स तो भी आपकी गिग जो है वो वहाँ पर शो होगी। अब यहाँ पर टाइटल के अंदर आपने ये कीवर्ड लाजमी यूज करना है, फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स। आई विल जो है वो फाइवर के ऊपर बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ था, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने ये टाइटल जो है वो क्रिएट करना होता है। और ये टाइटल में स्पैमिंग करने की जरूरत नहीं है। कुछ अच्छी सी लाइन लिखें जिससे कुछ एक लाइन बनती हो। ऐसा नहीं हो कि 2-3 कीवर्ड्स आपने कॉमा लगा के या डैश डैश डाल के यहाँ पर यूज करनी। एक लाइन अच्छी सी क्रिएट बननी चाहिए, क्लाइंट को, कस्टमर को समझ आना चाहिए कि ये किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम गिग की डिस्क्रिप्शन देखें तो यहाँ पर देखें इन्होंने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का कीवर्ड यूज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा स्पैमिंग करेंगे आपकी गिग अप्रूव नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स का कीवर्ड है। देन यहाँ पर एंगेज इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंसर इन्होंने डिफरेंट वर्ड के साथ अटैच करके यहाँ पर यूज किया हुआ है। ठीक है, तो आप टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर ये कीवर्ड यूज करें। इसके अलावा अगर हम इनका देखें तो इन्होंने अच्छा लिखा हुआ, टाइटल अच्छा बनाया हुआ, फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च। ठीक है, तो इनका क्या बनता है, देखिए फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च एक कीवर्ड बन जाता है। इसके बाद सेकंड बन जाता है फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, देन थर्ड कीवर्ड बन जाता है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स। तो 3 तरह से जो है इनकी गिग रैंक होगी 3 कीवर्ड्स पे। अब इन्होंने यहाँ भी जो है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की गिग कीवर्ड यूज किया हुआ है, देन यहाँ पर यूज किया हुआ है। इस तरह इन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यूज किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने भी एक अच्छा टाइटल बनाया है, लेकिन इसके अंदर जो है इन्होंने 2-3 कीवर्ड जो है वो स्पैम किए हुए देखें, जैसे कि आई विल फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रिसर्च, फाइंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये इन्होंने 2 लॉन्ग कीवर्ड जो है इसके अंदर यूज किए हुए। टाइटल थोड़ा सा मैसी है, जबकि इनका टाइटल जो है वो थोड़ा बेहतर है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, स्पैमिंग नहीं लग रही। और इनका भी जो टाइटल है वो भी अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है,
तो इन्होंने जो है स्पैमिंग की हुई है, लेकिन इनकी गिग जो है वो रैंक कर रही है, ऊपर आ रही है टॉप 2, टॉप 3 में। ठीक है, इन्होंने टाइटल के अंदर इस तरह से जो है वो कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। आप भी अगर न्यू गिग क्रिएट करें, आप स्पैमिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद आप टाइटल को जो है वो अपडेट कर दें, एक अच्छी-सी लाइन क्रिएट कर लें ताकि पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे। तो इस तरह से जो है हम टाइटल के अंदर एसईओ कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड एसईओ हम डिस्क्रिप्शन में, यही मेन कीवर्ड जो है आप डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ में 5 से 6 कीवर्ड्स आप निकाल के रख लें जिसमें आपको लगता है कि लेस कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर देखें रिलेटेड टैग्स, ठीक है, टैग्स डालना मैंने आपको सिखाए थे जब कि क्रिएट की थी मैंने। तो यहाँ पर देखें इन्होंने टैग्स यूज़ किए, इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो ये जो है टॉप कीवर्ड्स हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड। आपको अगर ईज़ी काम करना है अपना तो आप इन टैग्स के थ्रू भी जो है अपनी गिग की एसईओ कर सकते हैं। ये टैग जो है आप अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इनका देखें, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर रिसर्च, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है, ये टैग्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इससे भी जो है आपकी गिग जो है वो रैंक करेगी और सर्चेज़ में आएगी और आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएँगे। आपकी गिग जो है वो जल्दी रैंक कर जाएगी। अब इन्होंने देखे फाइंड इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स। अब ये टैग्स भी जो हैं आपने जो है वो बहुत ध्यान से और देखभाल के यूज़ करना है। अच्छा, तो ये थी कुछ आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया कि हम अपनी गिग को रैंक कैसे कर सकते हैं और लो कंपटीशन कीवर्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं, एसईओ किस तरह से कर सकते हैं अपनी गिग की। सारी चीज़ें मैंने आज की वीडियो में आपको सिखाई हैं। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और नए अर्निंग मेथड के साथ, किसी और नए अर्निंग स्किल के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।